पांचतंत्र की कहानी, बुद्धिमानी और सीख की अद्भुत दास्तान जारी। पंचतंत्र की कहानी, बुद्धिमानी और सीख की अद्भुत दास्तान जारी। कहानी 1। कौआ और चींटी। एक समय की बात है, एक हरे भरे बाग में एक कौआ और एक चींटी रहते थे। दोनों के जीवन में एक दूसरे से बहुत फर्क था। कौआ आकाश में उड़ता और अपनी ताजगी का आनंद लेता, जबकि चींटी जमीन पर रहती और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती। एक दिन गर्मी के मौसम में एक बड़ी आंधी आई और कौआ पेड़ के नीचे गिर पड़ा। वह कमजोर महसूस करने लगा क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता थी, लेकिन पास में कोई जलाशय नहीं था। चींटी जो पेड़ के नीचे अपना घर बना रही थी, कौआ को देखकर उसे पानी का एक छोटा सा रास्ता बताने के लिए आई। चींटी ने कौआ से कहा, तुम आकाश में उड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें जमीन पर चलने की क्षमता नहीं है। मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जलाशय ढूंढ लाऊंगी। चींटी ने अपनी मेहनत से कौआ के लिए पानी ढूंढ लिया और उसकी मदद की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी क्षमता चाहे जैसी भी हो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम साथ मिलकर मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। कहानी 2। माकड़ी और कछुआ। पंचतंत्र की एक और प्रसिद्ध कहानी है माकड़ी और कछुआ, जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक माकड़ी और कछुआ एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। माकड़ी हमेशा दौड़ने में तेज थी, जबकि कछुआ अपनी धीमी गति के कारण अन्य जानवरों से मजाक का कारण बनता था। एक दिन माकड़ी ने कछुए से कहा, मैं तुमसे तेज दौड़ सकती हूँ, लेकिन तुम भी अपनी धीमी गति से मुझे हराने का प्रयास करो। कछुए ने चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच दौड़ का आयोजन हुआ। दौड़ की शुरुआत में माकड़ी तेजी से दौड़ी, लेकिन अपनी गति के कारण जल्दी थक गई और आराम करने के लिए रुक गई। कछुआ धीमे धीमे चलता रहा और अंत में माकड़ी को हराया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी प्रतियोगिता या जीवन की कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी 3। सियार और मुर्गा। इस कहानी में एक सियार और मुर्गे का संघर्ष होता है। एक दिन एक सियार भूखा था और एक मुर्गे को अपने सामने देखकर उसे खाने का विचार करता है। सियार ने मुर्गे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी है। तुम इतने प्यारे हो कि तुम्हें राजा बनना चाहिए। मुर्गा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और सियार की बातों को सच मानने लगा।